आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं कॉस्ट सेंटर ब्रेकअप लेजर्स एंड ग्रुप्स के बारे में और दूसरा टॉपिक रहेगा हमारा आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल्स एंड पेबल्स। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कॉस्ट सेंटर ब्रेकअप लेजर्स के बारे में और ग्रुप्स के बारे में। ठीक है, तो कॉस्ट सेंटर ऑलरेडी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पहले वाली क्लास में बता चुका हूँ। तो कॉस्ट सेंटर ब्रेकअप के द्वारा वो लेजर शो किए जाते हैं जो बाउचर में उपयोग किए जाते हैं। इसके दौरान सारे ट्रांजेक्शन उनके बैलेंस शो करते हैं। इस ऑप्शन के द्वारा कॉस्ट सेंटर डिटेल शो होती है। कहने का मतलब यह है कि अगर आप कॉस्ट सेंटर ब्रेकअप लेजर्स एंड ग्रुप करते हैं तो इसके द्वारा आपको कॉस्ट सेंटर में जो भी आपने ट्रांजैक्शन किया है वो लेजर वाइज और ग्रुप वाइज आपको दिखा सकता है कि उसकी डिटेल में कितना किस कॉस्ट सेंटर के लिए खर्चा किया गया है। ठीक है, तो इस ऑप्शन को यूज करने के लिए आप कैसे जाओगे, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा टैली ERP9। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा गेटवे ऑफ टैली। तो गेटवे ऑफ टैली पे आपको जाना है, गेटवे ऑफ टैली, और यहाँ पर आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा डिस्प्ले। तो यहाँ पे आप डिस्प्ले पे चले जाओगे। डिस्प्ले पे जाने के बाद आपको जाना है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में यहाँ मिल जाएगा आपको कॉस्ट सेंटर, और कॉस्ट सेंटर पे आप एंटर करेंगे तो कॉस्ट सेंटर पे आपको मिल जाएगा कॉस्ट सेंटर ब्रेकअप। ठीक है, तो कॉस्ट सेंटर ब्रेकअप में चले जाएंगे सबसे पहले हम। तो यहाँ पे आपको दिखा हुआ है, आ रहा है भोपाल, इंदौर और सीहोर। ये मैंने आपको कॉस्ट सेंटर बना के बताया था पिछली क्लास में और मैंने यहाँ पे एंटर किया। तो ये खर्चा किया गया इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ट्रांसपोर्ट चार्जेस अप्रैल में इतना खर्चा गया किस बाउचर से, पेमेंट बाउचर से। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कॉस्ट सेंटर ब्रेकअप से होता क्या है, वो आपको कॉस्ट सेंटर के अकॉर्डिंग डिटेल बताने लगता है। कैसे, जैसे मैंने भोपाल पे एंटर किया तो यहाँ पे बता रहा है कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हुआ, यानी खर्चा किया है। कितना खर्चा किया, तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट चार्जेस का खर्चा किया। ठीक है, उसके बाद यदि अगर मैं सीहोर की बात करूँ तो इसका परसेंटेज मैंने ज़्यादा रखा था तो यहाँ पे ज़्यादा खर्चा हुआ है। ठीक है, तो ये तो हो गया कि भाई कॉस्ट सेंटर ब्रेकअप से आप क्या कर सकते हो कि डिटेल देख सकते हो। अब लेजर वाइज और ग्रुप वाइज बात कर लेते हैं। तो लेजर वाइज हम कैसे करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ, लेजर एंड ग्रुप ब्रेकअप कैसे होता है। ठीक है, तो लेजर और ग्रुप ब्रेकअप का मतलब है, लेजर एंड ग्रुप ब्रेकअप ऑप्शन के द्वारा हम लेजर एंड ग्रुप ऑप्शन का ब्रेकअप कर सकते हैं। वह कॉस्ट सेंटर ग्रुप का व्यू होता है जिसके द्वारा यूजर अलग अलग कॉस्ट सेंटर के बीच लेजर को डिवाइड कर उनकी डिटेल देख सकता है। कहने का मतलब यह है कि जहाँ पर जैसे मैं बैक कर रहा हूँ तो यहाँ पर ही आपको डिस्प्ले में लेज़र ब्रेकअप मिल जाएगा। तो यहाँ पे लेज़र ब्रेकअप कर लिया, ट्रांसपोर्ट चार्जेस। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि भोपाल का कॉस्ट सेंटर भी दिखा रहा है और इंदौर का कॉस्ट सेंटर भी दिखा रहा है और सीहोर का कॉस्ट सेंटर भी दिखा रहा है। तो ये क्या कर रहा है कि एक ही लेज़र को तीनों के लिए डिवाइड करके दिखा रहा है। ठीक है, तो ये लेज़र वाइज दिखा रहा है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे कि भाई ये दिखा तो रहा है लेकिन कैसे दिखा रहा है, लेज़र वाइज। कैसे, तीनों कॉस्ट सेंटर में डिवाइड करके। और जैसे ही अगर मैं आप यहाँ से देखें तो दूसरा आपको मिलेगा यहाँ से ग्रुप ब्रेकअप। तो ग्रुप ब्रेकअप में आप जाओगे तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट इनकम, एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे मैंने एक्सपेंसेस किए हुए हैं इनडायरेक्ट, तो मैं इस पे चला जाता हूँ। तो एंटर किया मैंने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पे, तो उस ग्रुप में आपको दिखा देगा। सिंपली अगर मैं कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस करता तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिखा देता हूँ, अगर मैं सेल्स अकाउंट से कुछ करता तो सेल्स अकाउंट पे दिखा रहा है। जैसे मैंने सेल्स अकाउंट से किया है तो ये सेल्स अकाउंट ग्रुप से दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इस तरीके से आपको दिखाएगा। अब इसका फ़ायदा क्या है कि आपको डिटेल मिल रही है कॉस्ट सेंटर की, किसके अकॉर्डिंग, कॉस्ट सेंटर के अकॉर्डिंग भी मिल रही है और लेज़र ब्रेकअप के अकॉर्डिंग भी मिल रही है और ग्रुप ब्रेकअप के अकॉर्डिंग भी मिल रही है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ नेक्स्ट ऑप्शन, जो कि रहेगा आपका आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल और पेबल। अब पहले ये समझ लीजिए आउटस्टैंडिंग होता क्या है। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है जो भी रुके हुए रिसीवेबल और पेबल होंगे। हमारे कहने का मतलब यह है कि मैंने किसी को माल बेचा, ठीक है, अब उसने कहा कि ठीक है मैं उधार ले रहा हूँ, अब 1 महीने का उसने मेरे को टाइम दे दिया, तो मैंने 1 महीने की एक डेट डाल दी कि भैया 30 दिन बाद ये पैसे देगा। तो आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है कि मेरा पैसा जो रुका हुआ है या फिर मैंने किसी का पैसा रोक के रखा हुआ है। तो अब मैं कितना रोक सकता हूँ वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है और सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि 30 डेज का टाइम दे या 60 डेज का टाइम दे। अब आपको टैली कैसे याद दिलाएगा या टैली में आपको कहाँ पर जाके देखना है, तो वो आपको देखना पड़ेगा। फिर से मैं जा रहा हूँ टैली में, तो यहाँ पे आपको मिलेगा टैली ERP9। तो आपको करना क्या है, डिस्प्ले पे ही जाना है वापस। गेटवे ऑफ टैली में आपको डिस्प्ले मिल जाएगा और यहाँ आपको मिल जाएगा स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स और यहाँ मिल जाएगा कॉस्ट सेंटर। तो कॉस्ट सेंटर पे आप इंटर करेंगे तो, सॉरी कॉस्ट सेंटर मैंने गलत बोल दिया,
कॉस्ट सेंटर पे नहीं जाना है आपको, आउटस्टैंडिंग पे जाना है। ठीक है, फिर से समझ लीजिए एक बार, डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स आउटस्टैंडिंग। ठीक है, आउटस्टैंडिंग में जाने के बाद ये पूछेगा पे रिसीवेबल या पेबल। तो पहले मैं आपको रिसीवेबल दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे 2 या 3 मैंने बना के रखे हुए हैं। तो सिंपली रिसीव किससे होगा, सैलरी डेप्टर से, क्योंकि डेप्टर का मीन्स होता है देनदार, यानी वो पैसे देगा। तो यहाँ पे मैंने एंटर किया तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा मोहित डेप्टर्स को पैसा चुकाएगा। अभी पेंडिंग अमाउंट है 25,000 रुपये, पार्टी का नेम ये है और रेफरेंस नंबर ये रहा। ठीक है, अब वो पैसा कब चुकाएगा, 1 मई को, यानी मैंने इसकी एंट्री करी थी 1 अप्रैल 2020 को, तो पैसा चुकाएगा 1 मई को, यानी कि 30 दिन अभी उसके पास हैं। ठीक है, और इसी तरीके से रोहित का भी है, 30 डेज का टाइम दिया। अगर मैं किसी को 2 महीने का टाइम दे देता तो ये जून में चला जाता। ठीक है, क्योंकि एंट्री मैंने अप्रैल में की है। उसके बाद अगर आप यदि पेबल से देखोगे तो यहाँ पे पेबल भी दिखा देगा। तो पेबल मतलब कि लेनदार, यानी कि सैलरी क्रेडिटर, क्रेडिटर को आप पे करोगे। तो यहाँ पे सैलरी डेप्टर मत ले लेना, सैलरी क्रेडिटर लेना। तो सैलरी क्रेडिटर को आपको यहाँ दिखाई देगा कि भाई 5,000 रुपये का माल इससे खरीदा मैंने और ये इसका बिल नंबर है। ठीक है, और ये इसका बिल नंबर है। तो यदि मैं 5,000 रुपये 1 महीने में दूंगा तो ठीक है, वो मेरे को याद दिला रहा है। ठीक है, और लोकेश के भी मेरे को 6,000 रुपये देना है, वो भी 1 महीने में देना है, क्योंकि मैंने 1 अप्रैल को ही इनकी एंट्री करी है। तो ये होते हैं आउटस्टैंडिंग, पेबल्स और रिसीवेबल। ठीक है, तो कभी ये कंफ्यूजन मत रखना। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है जो अभी रुका हुआ हो। ठीक है, यानी कि रुकी हुई है, पेंडिंग है, तो उसको आउटस्टैंडिंग बोला जाता है। तो आउटस्टैंडिंग, पेबल और रिसीवेबल ये होता है। और कॉस्ट सेंटर, ब्रेकअप, लेजर्स और ग्रुप का मतलब ये होता है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको आगे बताऊंगा। ओके।